कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आपको केमिस्ट्री में दिक्कत होती है, मतलब रसायन विज्ञान में आपको दिक्कत हो रही है, तो भाई आज आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। तो करना क्या है, पूरी वीडियो देखना है। मेरे इस वीडियो में दोस्तों आज आपको दो नंबर वाले प्रश्न, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आ चुके हैं, आपको पता होगा। दो नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड तीन नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पांच नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस फ्री में आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, कौन कौन से आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे दोस्तों। तो करना क्या है, देखते रहना। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है। ऐसे करने से क्या फायदा, आपको वीडियो पर डे शाम 6 बजे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो बात करते हैं दोस्तों दो नंबर वाले प्रश्न। जो प्रश्न लिखा है आपके सामने लिखा दिख रहे हैं ना, ये दो नंबर वाले प्रश्न है, ये दो नंबर वाले प्रश्न है। तो करना क्या है, सभी प्रश्नों को नोट कर लेना है और भाई इन्हीं को आप लगातार याद करिए। ये दो नंबर वाले प्रश्न है, 10 इंपॉर्टेंट है। अब इनके बाद मैं बताऊंगा तीन नंबर वाले, उनके बाद पांच नंबर वाले, प्लस आपको फ्री में न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। तो करना क्या दोस्तों, दो नंबर वाले प्रश्न है। आप जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने, आप पढ़ने वाले छात्र तो आपको स्वयं पता चल गया होगा कि बात सही, ये बंदा सही बोल रहा है कि दो नंबर वाले प्रश्न होंगे नहीं है। चलिए आपको इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। भाई आपसे यही लिए हाथ जोड़ के निवेदन है, इसमें से आपको जरूर याद कर लेना। ये दो नंबर वाले प्रश्न है, मेरे बार बार बोल रहा हूँ। पहला नंबर क्या लिखा है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। क्या है, या तो मोल, एक ही चीज पूछा जाएगा, या तो मोल अंश आ जाएगा, या मोलरता आ जाएगा, या फिर मोलरता आ जाएगा, या फिर द्रव्यमान प्रतिशत आएगा। मैं आज भी सच्चाई बता देता हूँ, ये प्रश्न कभी नहीं पूछा गया है। पहली बात, ये प्रश्न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है यार, है ना। आएगा तो आपका मोल अंश आएगा, जैसा कि टॉप पे है, ये पूछा गया हर बार। फिर आ सकता है मोलरता ज्यादा बार पूछा गया है, इसकी चांसेस ज्यादा रहती है मोलांश का। मतलब ये तीन आप तैयार कर लीजिए, इसको ना तैयार किए तब भी कोई बात नहीं, बट आप इसका सूत्र चारों का याद होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा नंबर का है, अनुमान की परिभाषित कीजिए। इसको भी आप तैयार कर ले दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे। तीसरा नंबर क्या है, प्रसारण दाब से आप क्या समझते हैं। पर दाब आपको याद होना चाहिए, इसीलिए करना क्या है, इसे आप पूरा याद कर लेना। ठीक, नंबर क्या दोस्तों, ऐसा लिखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव। भाई ये मान चलिए ये क्वेश्चन छप चुका है, ये टॉप 10 का क्वेश्चन है। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ये टॉप 10 का है, आपको याद करके जाना। ये कोई जरूरी नहीं यहाँ पर हम 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया लिखे तभी आप विश्वास मानो। ये सब नहीं होता हमारे चैनल में। ठीक, मेरे चैनल में केवल आपको साफ साफ चीजें बताई जाती है, जो रियलिटी जेन्युइन जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। फर्जी चीजें आपको नहीं बताई जाएगी। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको देखते ही क्वेश्चन पता चल जाता है कि ये बंदा सही बोल रहा है। आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव याद करके जाना है। मैंने क्या बोला, कोई जरूरी नहीं इसको सब लिखने से। ठीक, आप बात करते हैं पांचों नंबर क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणियां किसे कहते हैं, सर परिभाषित कीजिए। इसे भी आप तैयार कर लेना। ठीक, ये सब दो नंबर के अंतर्गत आते हैं, है ना। छठा नंबर क्या है, अभिक्रिया को अंतर बताइए या फिर परिभाषित कीजिए, यही लिखा होगा आप, है ना। इसे भी तैयार करके आपको जाना है। आप बात करते हैं सातवां नंबर क्या है, लेंथेनाइड अंकुचन किसे कहते हैं। ये भी टॉप 10 का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए, या तो कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक, इसीलिए इसे रहने दीजिए। आठवां नंबर क्या है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा दीजिए। जैसा कि ये बार बार पूछा जा चुका है, लिगेंड किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए, कितने प्रकार के होते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है। ये सब प्रश्न जानते हो कहाँ आते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बाकी जो अभी तक आप देख रहे हो ना प्री बोर्ड, बाकी यहाँ जो आपके स्कूल में हो खत्म। लेकिन जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी सीरीज, मैं बता रहा हूँ, मेरी एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस है, जेन्युइन जानकारी है आपका। दोस्तों ये जानकारी आपका बहुत ठोस होगा। तो करना क्या है, आपको लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं इनको परिभाषित कीजिए, आपको याद करके जाना है। आप बात करते हैं 9वां नंबर क्या है, टॉप 10 का क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद कर लेना। पहली बात खूबी क्या है, जल्दी याद हो जाएगा। क्या है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। ये मान चलिए अब की बार इसकी बारी है ना। अगर आप अच्छा नंबर चाहते हो तो इसको आप याद कर लेना। 10वां नंबर क्या है, इसकी भी बारी अब की है, ये आएगा जरूर। क्या है, वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन का उदाहरण लिखिए एंड परिभाषित कीजिए। ये टॉप 10 का क्वेश्चन है, जैसा कि बार बार पूछा जा चुका है। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इसको आप याद करके जाइए। आप स्वयं बोलेंगे कि इस वीडियो में दम है। मैं क्या बोलता हूँ, जेन्युइन जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहती है। ठीक, हम बात करते हैं दोस्तों तीन नंबर वाले प्रश्न। वो ऐसे प्रश्न है जो लिखे हैं आपके सामने, जो आपको दिख रहा है इस समय। तीन नंबर वाले प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे जरूर तैयार करके जाना अगर आप अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तब। पहला नंबर क्या लिखा है, जैसा कि ये टॉप 10 का, इसे आप जरूर याद करके जाना दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसे आप जरूर याद करके जाना है अगर आप भी अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हो तब। पहला नंबर क्या लिखा है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उनकी सीमाएं भी लिखिए। ठीक भाई, बहुत टॉप 10 का है ये, मान चलिए बार बार पूछा जा चुका है। अगर आप इसे याद करते हैं तो आपका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा नंबर क्या है, कोलराउस का नियम को समझाइए।
इस नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए जो कि पूछा जाता है। कोलराउस के नियम को समझाइए बस 3 नंबर पे। लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इसके नियम के अनुप्रयोग को समझाइए, इसीलिए इसे भी इतना और रह गया, और भी तैयार कर लो, है ना। तो क्योंकि 3 नंबर पक्का करना है। तीसरा नंबर क्या है, हेनरी का नियम किसे कहते हैं ये समझाइए। हेनरी का नियम कभी कभी पूछा गया, अगर आपके बुक में नहीं है, आप क्वेश्चन बैंक में नहीं है तो मत तैयार कीजिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन बैंक या अवतार में है तो आप इसे जरूर तैयार करके जाइए। चौथा नंबर क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही पॉपुलर। देखना सबसे जरूरी मतलब क्या है, पहला नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट, तीसरा, ये सारे वीडियो ही इंपॉर्टेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ। पांचवा नंबर क्या लिखा है, हार्डी सुलझे नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये अगली बार जस्ट 2022 में पूछा गया था, इंटर वालों के लिए है, ये 2022 में आया है, अब की भी आएगा, ठीक। ब्राउनियन गति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिए, मतलब क्या लिखा है, ब्राउनियन गति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जैसा कि टॉप 10 का है, आपको याद करके जाना है। 7वां नंबर क्या है, 7वें नंबर में 5 पार्ट होते हैं। आज हम बात कर लेंगे इसी वीडियो में कि आपको कौन पार्ट जरूरी है। क्या लिखा है, विद्युत कण संचलन आता है, एक होता है स्कंदन, एक होता है टिंडल प्रभाव, एक होता है विद्युत अवोहन, एक होता है अपोहन। तो अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो ये है आपका इंपॉर्टेंट सबसे पहले, ठीक। क्या लिखा है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, ये आएगा 3 नंबर में। दूसरा आता है स्कंदन, क्या है, ये आएगा। फिर आता है आपका विद्युत कण संचलन से क्या समझते हैं, एंड अपोहन क्या है। अब बचा क्या कि विद्युत अपोहन, ये कभी भी नहीं पूछा गया है, 2-4 बार पूछा गया होगा बस। तो अब आपको तीनों के तीनों 4 आपको तैयार कर लेना है। जब 4 आप तैयार कर सकते हैं तो जाहिर सी बात आप इसे भी तैयार कर लेना। खुदा ना खास्ता ये भी टपक पड़ा तो क्या करोगे, इसीलिए आपको चौथा, 5वां सब तैयार कर लेना है। 7वें नंबर में जो 5 क्वेश्चन है सब आपको तैयार कर लेना है, विद्युत कण संचलन, स्कंदन, टिंडल प्रभाव, विद्युत अपोहन, अपोहन, ठीक। तो ये 5 तैयार कर लेते हैं। 8वां नंबर क्या है, 8वां नंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप जानते हैं मैंने ये इस वीडियो आपकी हर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, एक ही लेसन से नहीं, ये सारे लेसन से मैंने लिखा है। मान चलिए 13-14 लेसन आपका है, पूरे लेसन से एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब 3-3 नंबर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। क्या लिखा है, पी ब्लॉक तत्व क्या है, उनमें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है पी ब्लॉक तत्व, तो बताइए। तो ये क्वेश्चन आता है। अब 9वां नंबर क्या बात की जाए तो क्या लिखा है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, इनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम लिखिए। प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्व है, मतलब प्रोटीन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होगा, इसे भी तैयार करना। 10वां नंबर क्या है, प्रथम कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ये आपको जरूर याद करना है, प्रथम कोटि की अपक्रिया को समझाइए। एंड हो सकता है शून्य कोटि की भी अपक्रिया होगा, तो ये दोनों आपको तैयार कर लेना है। बात करते हैं दोस्तों 5 नंबर वाले प्रश्न, तो करना क्या आपको देखते रहना है 5-5 नंबर वाले प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5-5 नंबर वाले हैं। ये बात तो तय है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी टपकेगा आपके बोर्ड में। तो करना क्या है, वीडियो को देखते रहना है और इसको आपको नोट कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हमेशा डालता रहता हूँ, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, ठीक। दोस्तों हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके 2 प्रमुख गुण एवं 2 उपयोग लिखिए, ठीक। अगर मान लिया आपके क्वेश्चन बैंक में नामांकित चित्र नहीं है, मतलब चित्र आपका नहीं बना है, चित्र बनाने आपको नहीं आता है, तो भाई चित्र का नंबर नहीं कटता है, आज जान लीजिए, ठीक। चित्र का नंबर नहीं कटता है, लेकिन आप जो आप लिखे है ना वो सही होना चाहिए, प्लस आपका प्रमुख 2 उपयोग और गुण ये दोनों सही अगर है तो आपको नंबर मिलेगा। एंड आपका चित्र का नंबर नहीं कटता है, चित्र अगर आपको नहीं बनाना आता है, अगर आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं बना है तो कोई बात नहीं। अगर आपको चित्र नहीं आता है, चित्र नहीं बना सकते, नहीं बना पाते तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चित्र आता है बनाने तो आप बना देंगे तो अच्छा नंबर पूरा मिल जाएगा। हो सकता है कि 2 नंबर काट लिया जाए चित्र की वजह से, बाकी नंबर ज्यादा नहीं कटता है, ठीक। तो इसीलिए आप घबराने की दिक्कत आसन नहीं। दूसरा नंबर क्या लिखा है, ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं का समीकरण दीजिए तथा और गुण भी होगा जैसा भी है। अब बात इसमें भी तो है सचित्र वर्णन कीजिए। अगर आप क्वेश्चन बैंक में सचित्र वर्णन मतलब चित्र सहित नहीं है तो आपको भी चित्र नहीं बनाना है। जैसा कि आप बात जो सुन रहे हैं ये बात आपने सही सुना, चित्र अगर आपको क्वेश्चन बैंक में नहीं है तो आपको भी वहां पर भी नहीं बनाना है, लेकिन आप जो लिखो इसकी परिभाषा वो आपका सही होना चाहिए। एंड इसका केमिस्ट्री में समीकरण अगर आपका सही है, मतलब आप जो अभिक्रियाएं लिखते वो सही है ना, तो बट आपको नंबर फुल मिलेगा। दोस्तों आपको चिंता नहीं करना है, अगर आपको चित्र नहीं आता है तो मत बनाइए, ना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो लिखो वो सही होना चाहिए। तीसरा नंबर क्या है, ढीकान विधि द्वारा क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया लिखिए एवं आवश्यक रासायनिक समीकरण दिए। रासायनिक समीकरण जो आप लिखो वो सही होना चाहिए, प्लस सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें आपको बनाना होगा। भाई ढीकान विधि का सचित्र वर्णन बनाना होगा, आपके क्वेश्चन बैंक में दिया होगा, अगर नहीं भी दिया है ना तो आप कहीं से भी ढूंढ करके ऐसे सचित्र वर्णन बनाना है
तो आपको 8 नंबर या 5 नंबर फुल मिलेगा। डिकान विधि बहुत टॉप का, ये बार बार पूछा जा चुका है, आपको भी पता होगा। तो आज भी और तैयार कर लीजिए। आप बात करते हैं चौथा नंबर का है प्रोटीन के प्राथमिक, कामा द्वितीय, कामा तृतीय। ये तरीके क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं बार बार नहीं बोलता हूँ। 19, 20, 22, 21, 22 ये सब की भी चांसेस पाई जाती है। मेरे ख्याल से तैयार कर लेना। अगर आपको तैयार है तो अच्छी बात, नहीं तैयार है तो तैयार करने की कोशिश कीजिए। बात एक ही चीज होती है ना, कोशिश तो करना पड़ेगा, पास होना है तो। आते हैं 5वां नंबर क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। भाई क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि ये आपको तैयार होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं 18, 19, 22, 23 पूछा जा चुका है। मैं बोल नहीं सकता हूँ। 6वां नंबर क्या है, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि क्या होता है, ये आपको देख सकते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23। जो अगर रियलिटी रहता तभी मैं लिखता हूँ, रियलिटी नहीं तो ये सब नहीं लिखता हूँ, ठीक। 7वां नंबर का है एथिल अल्कोहल मतलब एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि, ये आपको तैयार करना है, जैसा कि इसको भी तैयार करना है। 8वां नंबर का लिखा है, 8वां नंबर लिखा है एसीटोन बनाने के प्रयोगशाला विधि। याद कीजिए, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि किसे कहते हैं, आपको इस पे आपको याद होना चाहिए विधि, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। जैसा कि आप देख सकते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 22, 21, 23 पूछा जा चुका है। 9वां नंबर क्या लिखा है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक। लिखिए, जैसा कि याद रखते हैं 21, 22, 23 3 साल आया है, लगा 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आपका मर्जी है, मतलब आपको याद हो जाता है तो आप इसे याद करिए, आप इसको समझिए। अगर आपको नहीं याद होता है तो मत तैयार कीजिए, मैं स्वयं बोलता हूँ, ठीक। समय नहीं मैं चिन्ह बात करता हूँ। 10वां नंबर क्या लिखा है, 10वां नंबर लिखा है एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं लाइव प्रो 3 बार 18, 22, 23 3 साल ये आ चुका है लगातार। अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो इन तरह के क्वेश्चन पर आपको ध्यान ज्यादा नहीं देना, इन तरह के क्वेश्चन पर ज्यादातर आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन ना 8 के 8 टॉप 10 में गिने गए हैं अभी तक लगातार आता रहा है, कभी न किसी साल ये आते रहे, इसीलिए इनको आप जरूर तैयार करना मेरे दोस्त। अब आपको रही बात क्या न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है, मुझे पता कि तो न्यूमेरिकल किस किस लेसन से पूछे जाते हैं। मेन चीज अगर आपको ये पता हो गया केमिस्ट्री के अंदर ना, तो आप भी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सारे सवाल हल कर लोगे। लेकिन आपको ये चीज नहीं पता होता है, मतलब ये जानकारी आपको नहीं है कि किस किस लेसन से सवाल पूछा जाता है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल। तो आज मैं बताने वाला दोस्तों आपका न्यूमेरिकल पहले पार्ट से पूछा जाता है, 1 से लेके आपका 3 पार्ट तक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और अगर मेरे हिसाब से तो 4 लेसन भी पूछा जाता है, मतलब 1 से लेके 4 लेसन तक आपका न्यूमेरिकल आता है। पहले लेसन क्या आता है न्यूमेरिकल 1 जरूर दिया जाएगा 5 नंबर या 2 नंबर में। दूसरे लेसन आता है क्या, बिलियन के सवाल के जितने हैं, मोलरता मोलांस, ये सब में से एक सूत्र लगाकर आपको दिया जाएगा, ऑलरेडी आप तैयार रहिए। एक आता है इलेक्ट्रोड विभव पर आपको न्यूमेरिकल रहता है। इन तरह के चारों लेसन तक आपका 1 से लेके 4 तक आपको न्यूमेरिकल मिलते जरूर हैं। तो आज तैयार कर लेना। अगर आपको नहीं मिला तो न्यूमेरिकल वीडियो मैंने डाल रखी है इंपॉर्टेंट, मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएगा, इसीलिए बोलते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है किसी भी पैसे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए हैं। अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे। जय हिंद दोस्तों।